नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप सभी का स्वागत है जॉब से चैनल पे। आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार यात्रा को। आज की विशेष पेशकश की शुरुआत होगी मुस्कुराहट के साथ। ये मुस्कुराहट आप सभी तमाम दर्शकों की वजह से है। आप सभी के साथ समर्थन, सहयोग और प्यार का ही नतीजा है कि इतने कम समय में हम आपके मन मस्तिष्क में घर कर पाए हैं। और हमारी आवाज कुछ खास तो नहीं उठ रही थी, लेकिन कहना लाजमी है कि कुछ खास तो नहीं है हम, लेकिन एक छोटा सा कतरा तो है सरकार की जुबान पे। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग के अंतर्गत जैन भर्ती प्रक्रिया परीक्षा का आयोजन किया गया था। बारंबार हमारी टीम इस खबर पे पैनी नजर बनाए हुए थी। आप सभी विद्यार्थियों के सवालों को उठाते हुए सत्ताधारी नशा में मगरूर सत्ताधारी नेताओं से सवाल पूछ रहे थे। सियासतदान खामोश थे, लेकिन ये हमारे और आप जैसे विद्यार्थियों के अथक मेहनत, परिश्रम और प्रयास का ही नतीजा है कि जैन भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी गई है और आज आए नोटिफिकेशन के अंतर्गत ये बात साफ साफ लिखा गया है। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ नोटिफिकेशन में ये बात साफ साफ लिखा गया है कि 6 दिसंबर को जो जैन भर्ती प्रक्रिया परीक्षा के अंतर्गत सिविल परीक्षा का आयोजन किया गया था सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, और उस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। मतलब कि उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब समय सारणी के अनुसार तथाकथित रूप से सरकार को ये नैतिक जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ था। न चाहते हुए भी सरकार की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन में लास्ट लाइन में बात साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा पेपर लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द किया जाता है। आपको बतलाना चाहेंगे अब दोबारा फिर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और आने वाले 3 महीनों के अंदर, मतलब 90 दिनों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन करना है। और वो भी एक बड़ा सिरदर्दी और चुनौती बना हुआ है राजस्थान सरकार के ऊपर कि वो अब कम से कम निष्पक्ष तरीके से इस परीक्षा का आयोजन करे। तो तमाम मीडिया चैनल्स ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया। आप सभी के विरोध प्रदर्शन काम आए, ये उसी के परिणाम और नतीजा है कि इस पेपर को रद्द कर दिया गया है। बाकी जॉब से चैनल की टीम पैनी नजर बनाई हुई थी इस खबर के ऊपर। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया, हम ये खबर को लेकर के आपके बीच में आए। इससे पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साक्ष्य और प्रमाण हमारे पास नहीं थे, सॉफ्ट कॉपी नहीं थे, इसीलिए तुरंत खबर को लेकर के आप लोगों के बीच में हम ना आ पाए, क्योंकि हमारा ये नैतिक कर्तव्य और जिम्मेवारी बनता है कि जिस भी खबर का मूल्यांकन और विश्लेषण करें उस खबर को साक्ष्य और प्रमाण के साथ आपके सामने समानांतर तरीके से पेश किया जाए। तो इस सिलसिले में इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको बतलाना चाहेंगे कि अब 90 दिनों के अंदर फिर से इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा और इस परीक्षा से रिलेटेड और कुछ भी बात होगा वो हम आपके बीच में जरूर लेकर आते रहेंगे। ये पहला भाग है। अब चलते हैं दूसरा भाग, वो अब हम विश्लेषण करते हैं सरकार और एसओजी की टीम का। आपको बतलाना चाहेंगे कि 6 और 7 दिसंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। जब विद्यार्थी सड़क पर आए और उन्होंने नारेबाजी करना शुरू किया, विरोध करना शुरू किया, तो उनके विरोध और नारेबाजी का ये सब था कि वहां से बात निकल करके सरकार के कानों तक पहुंची। जब बात सरकार के कानों तक पहुंची और जब सरकार को पता चला कि आक्रोश का भयावह मंजर राजस्थान में देखने को मिल रहा है, विद्यार्थी काफी रोषित मुद्रा में है, तब जाकर के सरकार एसओजी की टीम की गठन करते हुए आला अधिकारियों के निर्देश अनुसार एडीजी के समानांतर प्रयोग में इस मामले की जांच शुरू करवाती है। कहा यह जाता है कि मामले का रिपोर्ट 7 से 10 दिनों के अंदर आ जाएगा। लेकिन अब सरकार से सवाल ये उठता है कि जब जिस परीक्षा का आयोजन 6 से 7 दिसंबर को करवाया गया, 23 दिसंबर को इस परीक्षा का रिजल्ट एसओजी को सौंपना था कि क्या परिणाम था, क्या क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे या नहीं हुए थे, तब तक सरकार खामोश थी। लेकिन देर है लेकिन दुरुस्त है। पहले सरकार ने आरोप लगाया कि जो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे वायरल हो रहे हैं वो क्वेश्चन पेपर दरअसल पिछले ईयर के हैं। लेकिन अब सवाल ये भी उठने लगा था कि जिस दिन परीक्षा था उसी दिन 10 बजे से परीक्षा शुरू होना था और 9:15 में, मतलब 45 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि परीक्षा के दिन ही क्वेश्चन पेपर वायरल होना शुरू हो गया था? हो सकता था कि पहले भी होना चाहिए था, इस पर सरकार भी खामोश थी। मतलब कई सारे सवाल थे और ये तमाम सवाल ऐसे थे जिनके जवाब सरकार के पास नहीं था। लास्ट में एसओजी की टीम का गठन होता है। एसओजी की टीम विश्लेषण करते हुए मामले की गहराई में जाकर के विश्वसनीयता के साथ मामले को देखती है और तब जब उसे साक्ष्य और प्रमाण मिलता है कि पेपर लीक हुआ था, तब जाकर के त्वरित कार्रवाई करते हुए सरकार आज शाम को अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहता है कि हाँ जी पेपर लीक हुआ था। तो अब इसे सवाल उभरकर सरकार के सामने ये आते हैं कि जब 1 महीने पहले आप राजस्थान पुलिस कर्मचारी आयोग के अंतर्गत उस परीक्षा का जब आप आयोजन करते हैं तो आप कहते हैं
कि हम तमाम जैम्बर के साथ और हाई सिक्योरिटी अलर्ट के साथ परीक्षा का आयोजन किए थे, अच्छे तरीके से परीक्षा संपन्न हुआ। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ठीक 1 महीने के अंदर सरकार के अंदर इतनी बड़ी खामी और इतना बड़ा लूपहोल नजर आता है, जहाँ पे एक पेपर को विश्वसनीयता के साथ आयोजन सरकार नहीं करवा पाती है। अब मामला ये दब भी जाता है, इस मामले पे कोई सुनवाई, कोई पैरवी नहीं होती। लेकिन ये मामला इसलिए नहीं दबा क्योंकि हमारे जैसे ऐसे तमाम मीडिया चैनल क्रेडिट सिर्फ जॉब एटर्नल की परिवार नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हाँ, उन सभी के बीच में जॉब एटर्नल की टीम भी थी। इन सभी के सार्थक सहयोग का ही ये असर है कि बारंबार हमने इस खबर को उठाया, आपकी आवाज़ को उठाया और अंततः हम सभी की जीत हुई है। आपके साथ साथ हम सभी की जीत हुई है। गुमान भी होना चाहिए इस बात पे कि पत्रकारिता के एथिक्स और मूल्यों को, मापदंड को सामने रखते हुए हम लोग अभी नैतिकता के साथ अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आगे भी हमारा ये जज्बा कायम रहेगा, आपकी आवाज़ बनने में हम आगे भी सक्षम रहेंगे जिस तरीके से आज बने हैं। तो आप सभी को एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपना राय जरूर रखिए। धन्यवाद।